brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. अभी एक बात हो रही थी राज से रोहित, क्या आप क्या तुकबंदी मिला रहे थे? राज से रोहित, राज से रिटायरमेंट क्या सही बोल, मतलब तुकबंदी बैठ रही है ना। राज से अरे रोहित, दो चार इनिंग में रन नहीं बनाया होगा कि क्या? कितना टाइम हो गया? कब बनाए थे? अरे उनका सफेद कपड़ा गंदा नहीं होता है यार। बैटिंग करते हुए इतनी बढ़िया बैटिंग करते हैं वो। रन कितने बनाए, कितने बॉल खेले, देखो ना। रन गंदा ही नहीं होता वो। बहुत शांति से उनका, मतलब बहुत प्यार से है। अब दिक्कत ये है ना कि वो प्लेइंग 11, सब बोलते हैं ना, प्लेइंग 11 में कॉम्बिनेशन में वो फिट नहीं हो रहे थे। अभी शुभमन गिल के लिए आके ना बड़ा। आज कितने रन बनाए रोहित ने? कितने रन बनाए आज? तीन रन रोहित ने बनाए, विराट ने बनाए 36 रन। नहीं बनाए, इससे ज्यादा 4 विकेट हमरे बुमराह ने लिया है फर्स्ट इनिंग में, जिन्होंने जितने रन उन्होंने बनाया है। बुमराह ने रन भी उससे ज्यादा बनाए ओवरऑल सीरीज में, बुमराह और आकाशदीप ने। देख लीजिए, अब सुन लीजिए, मतलब अभी बड़ी नहीं तो इतना जो आप इतना हार्श हो रहे हैं, ये रोहित शर्मा पे ही विशेष कृपा है या विराट कोहली पे भी? ना, उनको भी आ जाना चाहिए। वो तो मुझे अभी रविराज उस तरफ हम लोग बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि क्रिकेट में बोलते हैं कि डोंट गो फिशिंग टुवर्ड्स, मतलब 5th and 6th स्टंप। वो बोला कि नहीं, विराट कोहली जाएंगे क्योंकि भारत के मत्स्य पालन परियोजना के सबसे बड़े बेनिफिशियरी वही हैं। फिशिंग ही करते हैं वो 5वें 6ठा स्टंप पे। उनको तीसरा स्टंप के बाद दिखता ही नहीं है। उनको लगता है कि बल्ला एक बार अड़ा के तो देखें कुछ, मतलब यार क्या बॉलर्स के करियर भी का भी तो ध्यान रखना है, सिर्फ मेरा ही करियर। विराट कोहली का एक वीडियो भी आज आया है। विराट कोहली जब आउट होकर पवेलियन जा रहे थे तो कुछ दर्शक थे जो बताया गया कि स्लेच कर रहे थे या कुछ गाली भी दे रहे थे। उसके बाद विराट कोहली वहाँ पर भड़के भी हैं, वो वीडियो सामने भी आया है। वापस आए विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में जाते हुए, फिर 2-4 आईसीसी के वहाँ जो सिक्योरिटी देख रहे थे वो लोग आए, विराट कोहली को फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ लेकर गए। एग्रेशन तो विराट कोहली की पहचान रहा है। हाँ, तो एग्रेशन के साथ पहले रन बना के बैक करते थे उस एग्रेशन को। आज मतलब आपको बहुत अच्छा मैं बता रहा, शाहरुख खान ना आज से 2-3 साल पहले जब शाहरुख खान की फिल्में नहीं चल रही थी ना, तो जब 5 साल का एक ऐसा फेज शाहरुख का करियर का, जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी तो उनका विटिनेस भी उतना शार्प नहीं लगता था, वो जोक्स नहीं लैंड करते थे। तो विराट कोहली के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। जब रन नहीं बन रहे हो ना तो आपका एग्रेशन किसी काम का नहीं है। आप किसी, मतलब अगर रन बना रहे हो तो आप एग्रेसिव हो जाइए, मजाक उड़ाइए, कुछ भी करिए, स्लेज करिए, सब कुछ अंडर होता है कि कारपेट के अंदर चला गया यार, कि मैदान में खेल के भी दिखाता है, थोड़ा बहुत पैशन में खेलता है, तो इसलिए एग्रेशन ज़रूरी है। पर एग्रेशन, वो ऐसा एग्रेशन किस काम का जब आपका बल्ला भी नहीं चल रहा है? तो फिर अगर इस तरह के 11 लोगों को टीम में रखना है जो अग्रेसिव हो, तो हम चलते हैं नंदू की दुकान पर, वहाँ 10-20 लोग एग्रेसिव हुए बैठे पड़े हैं। बात सिर्फ सुबह से मुझे ऐसा लगता है बात सिर्फ एग्रेशन की नहीं है। रॉकस्टार पिक्चर में साड्डा हक गाने से पहले वो लाइन आती है जिसमें रणबीर कपूर बोलता है कि पहले यहाँ पर एक घना जंगल हुआ करता था, खूब सारे परिंदे यहाँ रहते थे, फिर एक दिन यहाँ पर घर बनने शुरू हो गए, सब कुछ करीने से होने लगा, लेकिन परिंदों का एक झुंड यहाँ से उड़ गया। तो अगर आपको परिंदों का झुंड, हमें वो परिंदों का झुंड वापस लाना है, हमें वो विराट कोहली वापस लाना है। इसके लिए अगर हमें जंगल वहाँ पर बरकरार रखने पड़े, वो एग्रेशन जो कभी कभी लोग कह सकते हैं कि थोड़ा वो लाइन क्रॉस हो गई, करनी पड़े, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई एतराज नहीं। हमें तो वो विराट कोहली वापस चाहिए। तो रन बनाइए ना, रन बनेंगे, वो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है। हाँ, बस आगे चलिए, मैं आपके लिए, चलिए आज एक आज विराट अच्छे टच में दिख रहे थे। बात यह है कि जब तक आप आउट नहीं हो रहे हो, 2 साल से लोग अच्छे टच में दिख रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से अच्छे टच में दिख रहे हैं। क्या ध्रुव जुरैल और सरफराज खान, जो कि आपके उभरते हुए सितारे हैं, उनको इतने ही अच्छे टच में दिखने के मौके दिए गए? और वो 2 खिलाड़ी ऐसे आपकी जगह घेरे हुए हैं ना, जो जैसे इंडिया में 3 आप मैच हार के गए, ठीक है, सबने एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि चलिए वंस इन अ वाइल वाली चीज़ें हो गया, कोई नहीं। बीजीटी आप, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आपका रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है, लास्ट 3 बीजीटी आप जीते हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया में, 1 आपके घर में, तो ऐसा लगा था कि यार इस बार भी, मतलब, और पर्थ टेस्ट, पहली टेस्ट के बाद ऐसा लग भी रहा था कि हाँ, जीटी के चैंपियन आप भी। हाँ, तो ऐसा लग रहा था कि और उसमें विराट की बैटिंग और विराट की प्रेजेंस का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। समय चला गया, विराट और रोहित का समय चला गया। अब अगर अब कोई इस मुगालते में बैठा हो कि एक दिन आएगा, विराट कोहली शतक मारा इस सीरीज में भी, लेकिन वो शतक कैसा शतक था सबको पता है कि जब टीम बिल्कुल इस मुहाने पे खड़ी थी जहां आके बल्ला घुमाने वाला सीन है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसी एग्रेशन से विराट कोहली की वो फॉर्म, वो प्राइम तो जा चुका है विराट कोहली का, लेकिन अगर उनकी जो अच्छी फॉर्म थी वो इस एग्रेशन के दम पर ही बाहर आती है, वापस आती है, तो क्या बुराई है? इनके दिक्कत यह है ना कि आने में कहीं देर ना हो जाए, तब तक सिडनी ना निकल जाए, तो फिर तो जून में खेलेंगे।
तब तक विराट की उम्र तो बढ़ ही रही है ना दिन प्रतिदिन। ऐसा तो नहीं है कि क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन है कि हर स्टिल वन ऑफ द फिटेस्ट। वन ऑफ, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल ही इज नॉट परफॉर्मिंग। वन ऑफ द फिटेस्ट। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आपको सीरीज का पहला मैच देख लीजिए, आप जीतते हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की नज़र पे दो खिलाड़ी पूरी तरह से टारगेटेड है, स्मिथ और लाबुशेन। ड्रॉप करो लाबुशेन को और स्मिथ इज एट फेग एंड ऑफ करियर। स्मिथ को लेकर बहुत कुछ लिखा गया, इसमें तो विराट का कोई कंपैरिजन नहीं है, कहा गया। अब वही खिलाड़ी, वही अब मैं वही एक फॉर्मेट के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ। ठीक है, आप कंपैरिजन नहीं है, मैं कंपैरिजन नहीं है, अब कंपैरिजन अभी आपको दिखाएंगे कि स्मिथ कैसे बेहतर है उनसे। मैं आपको टेस्ट में हो सकता है, पर्थ में खराब खेले, उसके बाद एडिलेड में भी खराब खेले, फिर ब्रिस्बेन में और मेलबर्न में कौन अच्छा खेला, विराट कोहली की स्टीव स्मिथ? कौन खेला? खेला है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर सीधी गेंद से, स्टंप पर आती गेंद से उनको प्रॉब्लम है स्टीव स्मिथ ने, तो अपने पूरा टेक्निक चेंज करके सेंचुरी बना दी। अब ये वाला ज्यादा, अब पिछले 10 साल की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी अपने करियर की स्टीव स्मिथ ने इस मैच में मारी है मेलबर्न में। तो अब आप समझ सकते हैं कि बंदा जब फॉर्म में वापस लौटता है तो कैसे लौटता है। लेकिन अगर ऑफ साइड ऑफ स्टंप वाली बॉल की ही बात है और उस पर विराट किस तरह से गलती कर रहे हैं उसकी बात है, तो मेरा इसमें ये मानना है कि विराट कोहली वो खिलाड़ी नहीं है जो 6-6.5 घंटे बैटिंग करें और ऑफ साइड ऑफ स्टंप की बॉल को ना खेलें और 200 एक सेकंड 240 रन करें, 241 रन करें, क्योंकि लोग लगातार सचिन का एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर सचिन ने 241 किए थे सिडनी में और 6-6.5 घंटे 7 घंटे बैटिंग करके भी ऑफ साइड के बाहर की बॉल को नहीं छुआ था, तो विराट ऐसा क्यों नहीं कर सकते? विराट ऐसा नहीं कर सकते, विराट को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दैट इज नॉट विराट। विराट कोहली वो है जो वहां जाएंगे और ऑफ साइड ऑफ स्टंप की बॉल पे बेहतर बैटिंग करके अपना शतक या जो भी रन बनाएंगे। भाई उस चक्कर में 7 इनिंग निकले। और मैं देखना नहीं चाहूंगा विराट कोहली को, मैं विराट कोहली को उस तरह से देखना नहीं चाहूंगा कि वो ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल को छोड़ते रहें, लीव करते रहें। मैं वही विराट देखना चाहूंगा जो उस पर अपर कट मारे, उस टाइप के शॉट खेले। देखिए, बात अपर कट की है, किसी भी चीज की नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर वाली बॉल पे आप बोल रहे हो टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट कि आप 6-7 घंटे खेलो। उस परिभाषा को बदला है ना। आप 6 मिनट खेल के लौट के आ रहे हो तो फिर आप 6 मिनट में फिर कितना ही रन बना लोगे यार। अगर आप तेज भी खेलोगे, 2 ऑफ स्टंप के बाहर आपने चौके भी मार दिए, ऐसा नहीं आज उन्होंने 36 रन में ऑफ स्टंप पे बाहर भी चौके मारे, एक बहुत शानदार कवर ड्राइव मारी और फिर छोड़ा भी। उस वक्त कमेंटेटर उसकी तुलना कविताओं से करने लगे। उसके बाद जब आउट हो गए विराट तो उसमें बात हो गई कि रिटायर हो जाना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए कुछ डेटा निकाल के लाया हूँ कि बड़ा मतलब आप पूछ रहे हैं ना कि कहाँ मतलब एग्रेशन है तो मजा आ रहा होगा। विराट कोहली की आखिरी सेंचुरी पर्थ में आई 100 रन के नॉट आउट। उससे पहले एक सेंचुरी उन्होंने मारी 121 रन की पारी 2023 में 20 जुलाई को पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ठीक, सूखा तो मतलब रन का सूखा तो है नहीं, दिक्कत तो है। बीच के सारे इनिंग्स देखते हैं। एक में उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 38 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 46 रन, फिर 12 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 6 रन, 17 रन, 47 रन, 29 रन। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैच टेस्ट सीरीज की थी। बांग्लादेश कंपैरेटिवली आप कमजोर बॉलिंग लाइनअप मानते हैं ना, हम लोग मतलब हालिया दिनों में बहुत अच्छा खेलती है। ये विराट कोहली के रन मैं गिना रहा हूँ आपको। उसके बाद आप आ जाइए बांग्लादेश के खिलाफ 29 नॉट आउट, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज जो ऐतिहासिक सीरीज है। विराट कोहली पहले मैच में पहली इनिंग बेंगलोर में स्विमिंग पिच पे 0 रन पे आउट हुए पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में जब पिच फ्लैट हो गया तब तक आप पर न्यूजीलैंड ने इतने रनों का दबाव बना दिया था कि आप मैच में रिकवर नहीं कर सकते थे। 70 रन की पारी। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 रन पे एक रन पे आउट हुए, बोल्ड हुए थे, फिर 17 रन, फिर 4 रन, फिर 1 रन, फिर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया वाला तो बहुत प्यारा है, 5 रन, फिर 100 रन, 7 रन, 11 रन, 3 रन, उसके बाद बैटिंग नहीं की, अब 36 रन। अब मुझे इस मतलब मैं तो 1-1.5 साल का रिकॉर्ड निकाल दिया। यही प्रॉब्लम मैं स्टीव स्मिथ में गिनवा रहा था। तो भैया जब बन नहीं रहे हैं रन तो मैं क्या बोलूं। अच्छा ठीक है, मुझे वो वाला रैप याद आ रहा है, मैं नहीं तो कौन। तो अब आप लोग बताइए विराट नहीं तो कौन। मैं बस एक चीज़ बता दे रहा हूँ। 3 एग्जाम्पल हैं आपके सामने। ऐसा नहीं है कि वो कहीं क्रिकेट से इतर आपको जाके देखना है। 3 एग्जाम्पल हैं जो ट्रांजिशन पीरियड में इन तीनों खिलाड़ियों ने, जबकि वो प्राइम पर थे, पर उनको पता था कि टीम को ट्रांजिशन के लिए टाइम देना है। अभी हमारे रोहित और कोहली बिल्कुल खत्म हो गए। तीनों एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। एलिस्टर कुक 33 साल की उम्र, आखिरी टेस्ट मैच, पहली पारी में 77 और दूसरी पारी में शतक। उसके बाद भी संन्यास लिया बंदे ने 33 साल की उम्र में, क्योंकि उसके पहले कुक का एक बहुत खराब पैच चला था। नहीं, खराब पैच चला था लेकिन
आप उन्होंने समय नहीं लिया, खराब पैच सिर्फ उनका 7 या 8 महीने लगातार उनका फ्लॉप रहा था, और वो चाहते तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह 2 साल ले सकते थे। 33 की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती क्रिकेट में, पर उस बंदे को पता था कि इंग्लैंड क्रिकेट ट्रांजिशन के दौर में है। सेम विद माइकल क्लार्क, जब क्लार्क ने संन्यास लिया, क्लार्क वॉज ऑन हिज प्राइम। ब्रेंडन मैकलम, आप देखो न्यूजीलैंड जब पूरा ट्रांजिशन पीरियड में था, उसी टाइम उन्होंने संन्यास लिया। उन्होंने अपनी जगह लोगों को आने दिया। थोड़े समय न्यूजीलैंड को दिक्कत हुई 1 साल, उसके बाद से आप देखो न्यूजीलैंड लगातार कितना अच्छा बेंच लेके चल रही है, और सेम आप देखना केन विलियमसन के साथ होगा। लेकिन रोहित और कोहली पिछले 3 साल से कभी जब एक अच्छी पारी आ जाती है, कभी जब अच्छा ठीक है, अब जरा आप लोग जो रोहित और कोहली की जगह किसको देख रहे हैं ये भी बता दीजिए फिर। कोहली वाले में देखिए, कोहली वाले में क्या है ना कि आपकी बात सही है कि कोहली के पास फिटनेस है, टेक्निक है, वो कर सकते हैं। आज ये नहीं जो इज अ बिग मैच प्लेयर। 36 39 रन जो भी रन आज उन्होंने बनाए, एक समय में लग रहा था कि आज कोहली लंबा खेलेंगे। हो सकता है कि जायसवाल का जो रन आउट होगा उसका वो मेंटली उस चीज़ में वो फंस गए और शायद उस कारण से वो निक कर गए। उस समय से कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। जिस तरह से कभी मैदान पे अगर आपके कॉल के कारण कोई रन आउट हो जाए या फिर मिसकम्युनिकेशन होता है तो कई बार एकाग्रता टूटती है खिलाड़ियों की। आप रोहित शर्मा पे आ जाइए। प्रॉब्लम रोहित शर्मा की, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। अभी एक दिन पहले डे 1 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपके बैटिंग कोच की, अभिषेक नैयर आए। अभिषेक नैयर से पूछा गया कि भाई साहब आपने प्लेइंग 11 तय किया तो शुभमन गिल को क्यों ड्रॉप किया? तो बहुत प्यार से उन्होंने बोला कि शुभमन गिल ड्रॉप नहीं हुए, वो हमारे प्लेइंग 11 की कॉम्बिनेशन में फिट नहीं हो पा रहे थे। तो मैं नैयर साहब से पूछना चाहता हूं कि उस प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन में रोहित शर्मा कैसे फिट हो रहे हैं? 5वें नंबर पे पहले बल्लेबाजी करने लेकर आए, वहां चले नहीं। अब आपने एक जो ओपनर ठीक खेल रहा है, पूरी सीरीज में सबसे बेहतरीन टेक्निक और सबसे बेहतर ज्यादा रन बनाया, उसको आप 1 डाउन लेकर आ रहे हैं शुभमन गिल की पोजीशन पे और उनको ओपनिंग पे भेजा। अगर आज रोहित शर्मा किसी शार्प आउट स्विंगर पे निक करते हुए आउट होते तो मैं मानता कि वाकई में फॉर्म की कमी है, लेग मूव नहीं कर रहे हैं। आज वो एक होता है ना कि बॉल हल्का सा है, उसको मैं लेग में किसी तरह से उनका जो फेवरेट पुल शॉट है ना, तो आज उतना फेवरेट नहीं था। मतलब होता है ना कि मेरा फेवरेट काम है तो मैं मन से करूंगा, आज वो मन से वो पुल शॉट नहीं मार रहे, तो ऐसा लगा जैसे मैं टक कर दूंगा और बॉल निकल जाएगी, मैं 1-2 रन ले लूंगा, इस टाइप का एटीट्यूड। दिक्कत क्या है ना कि कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस वाली जो चीज़ है, कॉन्फिडेंस एकदम से दिख नहीं रहा है। अब होता है कि आज जो गेंद थी वो पुल शॉट, उस पर 10 में से 9 बार जरूर रोहित शर्मा मार देंगे और बहुत आराम से मारेंगे। वो उसी चीज़ में कंफ्यूज है जो उनको शॉट को देख के लग रहा है। बल्ला चला के उन्होंने बल्ला रोक लिया और उसके बाद वो चीज़। अब जहाँ बात आ रही है कि वो सबसे बड़ी बात है कि वो जगह, एक कप्तानी को लेके जो आप उनको ढोए जा रहे हो, लेकिन जगह तो आपकी खराब हो रही है। आप पिछले 14 इनिंग का देख रहा था उनका। दुखद क्या है ना कि वो इंस्पायर नहीं करते हैं मैदान पे ना। आप देखो ना ऑस्ट्रेलियन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो ना मैदान लैंग्वेज में सबसे बड़ी अगर आप खुद नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। यही चीज किसी और वीडियो में हमारे यहाँ बात हो रही थी और ये बात कि बुमराह जब पहले मैच में खुद कप्तान थे, ये तो देखिए हार जीत का है। अभी जब जीत रही थी टीम तो लोग कह रहे थे कि यही क्या मुंबई स्टाइल है कप्तानी का। अभी भी वो स्टंप बाइक वाले वायरल हो जाते हैं, जैसे तू क्या गली क्रिकेट में खड़ा है, तो तब उसको मुंबई स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी बता दिया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप अभी अपने घर पे हारे हो ना न्यूजीलैंड से 3-0, और 3-0 हारने के बाद ठीक है, आप कोई आपकी टीम गई ऑस्ट्रेलिया में, आपने पहला मैच टेस्ट मैच जीता जिसमें आप नहीं थे, और उसके बाद फिर आप पिछला मैच भी लगभग आप हार ही गए थे। अगर वो पूरा मैच होता, वो तो बारिश होती रही नहीं तो आप हार गए थे। तो अगर आप हारोगे कंटिन्यू, आपको अगर प्रेज किया जा रहा है, रोहित शर्मा को आप क्यों देखना चाहते हो टीम में? अभी आपने भी कहा कि T20 वर्ल्ड कप हमें जिताया, या कोई भी प्लेयर की बात होती है जब वो कंटिन्यू अच्छा करता है हम भी उसकी तारीफ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बायस, लेकिन अभी जो करंट कंडीशन है, आप चाहे रोहित शर्मा को देख लो, इवन विराट कोहली को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। आपने कहा कि ठीक है वो उस तरीके के प्लेयर नहीं है जो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को नहीं खेले, वो है वो अब आज जो है जिस तरीके से वो चीजें चल रही है उनको खेलना। अच्छा, अब दो ऑप्शन बता दीजिए कि विराट और रोहित, अगर नहीं तो कौन टीम में? बस नाम। आपका कोर तो अभी तैयार है ना, आपका तो अपना ओपनिंग स्लॉट में एज आज की तारीख में जो फॉर्म है उसके हिसाब से। राहुल के फॉर्म को लेकर हमें भी भरोसा नहीं होता, कई बार वो भी आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं। तो केएल राहुल का प्रशंसक हूं। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, आप भरोसे के साथ ओपनिंग स्लॉट। शुभमन गिल पे आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा। ही इज टू गुड अ प्लेयर टू बी अवॉइडेड, उसको नहीं नजरअंदाज करते। टेस्ट मैच में भले क्या नाम दिया गया है शुभमन गिल को? प्रिंस कहा जा रहा है, बट प्रिंस नहीं, आप तो यशस्वी का नाम पूछो। यशस्वी प्रिंस हैं। हाँ, यशस्वी प्रिंस। लेकिन कहीं ना कहीं शुभमन गिल के भी स्टैट्स कुछ बहुत आप अच्छे नहीं। इसके बाद आप आ जाइए मिडिल ऑर्डर पे। मिडिल ऑर्डर में आपके फिलहाल के लिए ऋषभ पंत फिक्स है। टेस्ट मैच में ऋषभ पंत इज अ वेरी फाइन प्लेयर। वनडे और शॉर्टर फॉर्मेट के लिए मैं उनके लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करते जितने मजबूत दिखते हैं टेस्ट मैच में। अभी कुछ दिनों के लिए हमें आपको लगता था कि शायद जड्डू संन्यास लेंगे, लेकिन नहीं। संभवतः अश्विन के संन्यास के बाद जड्डू का संन्यास 1-2 साल पुश हो गया है।
वही जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट का जो ट्रांजिशन होगा वो जड्डू की लीडरशिप में होगा। वो 1-1.5 साल पुश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वाशिंगटन सुंदर तैयार नहीं है आपके लिए, बिल्कुल नहीं तैयार है। अब आप आ जाइए कि और कौन। सरफराज की टेक्निक को लेकर मैं बहुत सहमत नहीं हूं कि शायद वो बाहर के कंडीशंस में वैसे रन ना बना पाएं जितनी आसानी से वो इंडिया में बना पाते हैं। वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनकी टेक्निक बहुत अटपटी सी लगती है। हो सकता है कि भाई क्या पता उसी टेक्निक में वो कमाल करके दिखा जाए, मतलब मैं ये जब होगा, जब उन पर लंबे समय तक भरोसा दिखाया जाएगा तभी समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। अब आप नीतीश रेड्डी में जब आपको एक दिख गया कि एक बॉलर थोड़ी बहुत गेंदबाजी 5 से 10 ओवर कर सकता है एक टेस्ट मैच में, तो आपको नीतीश रेड्डी पे पूरी तरह से बैट दिखाना चाहिए, पूरी तरह से आपको भरोसा जताना पड़ेगा आप नीतीश रेड्डी पे। तो वाशिंगटन सुंदर में अब जब अश्विन चले गए तो वाशिंगटन सुंदर अब आपका प्रीमियर स्पिनर हो गया, ऑफ स्पिनर। और कोई स्पिनर तो आपको दिख नहीं रहा है। कुलदीप हैं, लेकिन कुलदीप को आप लेकर नहीं गए ऑस्ट्रेलिया। उनके नाम की चर्चा हुई पर वो अश्विन के रिटायरमेंट के बाद भी प्लेइंग 11 से नहीं जुड़े, मतलब टीम से ही नहीं जुड़े। तो अगर आप नहीं उनको स्कीम ऑफ थिंग्स मांगते हैं तो आप इसी टीम पे काम कीजिए। आपको आगे का सोचना है, इसी की टीम पे काम कीजिए। आप 1-2 साल खूब हारेंगे, आप हर देश जाएंगे, आप हारेंगे। आप जैसे जो हाल आप बीजीटी में देख रहे हैं, संभवतः आप इंग्लैंड जो जून जुलाई में जाने वाले हैं उसमें 5 टेस्ट मैच की सीरीज में उसके मतलब मुझे तो भरोसा नहीं है कि 5-0 हम कैसे रोक पाएंगे। रवि शास्त्री आपसे सहमत नहीं, उन्होंने कहा है कि ये टीम अभी बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जीतेगी। नहीं, नए बच्चों वाली टीम, ये टीम नहीं, उस टीम में रोहित शर्मा नहीं हो सकते, मैं भरोसा के साथ कहता हूं। बताओ, रोहित और विराट की जगह कौन? रोहित और विराट, सिर्फ 2 नाम बता। इस पे वो है ना, अब मेरा तो अगर कहेंगे तो मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, मैं अभिमन्यु ईश्वरन को चांस दूंगा। भले ही वो ठीक है ऊपर खेलते हैं, लेकिन वो जिस तरीके की उनकी टेक्निक है, तो हमें लगता है कि उनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि लगातार वो प्रूव करते आए हैं अपने आप को। ध्रुव जुरेल पे भी आप भरोसा दिखा सकते हैं कि वो एक ऐसा लड़का है कि जो आपको मतलब ऐसे सिचुएशन में खेल सकता है, और उसने प्रूव भी किया है। अभिमन्यु और ध्रुव, तुम मेरे हिसाब से रोहित और कोहली की जगह एक तो ईश्वरन और दूसरे ध्रुव जुरेल, बिल्कुल सही बोला दोनों। और शुभमन गिल को वापस नहीं लाना है। शुभमन गिल की जगह आप नए किसी संजू सैमसन को, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ भी बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट है आपके पास, टेस्ट क्रिकेट उनके ही तरीके का गेम भी है, वो कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे बहुत देर से बोलने का मन हो रहा है, मैं बोल ही देता हूँ। रोहित की कप्तानी में बस इतना बोलना है, T20 की कैप्टनसी को, अच्छा है कि उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया है, पर T20 की कैप्टनसी में उतना ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं। तो कैप्टनसी का बहुत सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट मैच में ही होता है, क्योंकि वहाँ आपको दिखाता है कि मेंटल स्ट्रेंथ कितनी। 5 दिन है, एक दिन में 3 सेशन है, एक सेशन में आपसे गेम चला जाता है, एक सेशन में गेम आ जाता है। तो असली कैप्टनसी जो आपकी दिखती है, जो इतने भी महान कप्तान आप उठा के देखते हो ना, वो वनडे या T20 से उठा के नहीं देखते हो। जितने भी महान कप्तान आज तक हुए हैं, सबको टेस्ट की कैप्टनसी पे जज किया है। ठीक बात है, टेस्ट की कैप्टनसी पे जज होना चाहिए। और टेस्ट में जब अश्विन रिटायर किए थे तो एक मतलब कुछ पत्रकारों ने पहले जानकारी दे दी थी कि आज एक बड़ी जानकारी आ सकती है, रिटायरमेंट आ सकता है। तो जब अश्विन का रिटायरमेंट हो गया, तस्वीरें सामने आ गई कि अश्विन कोहली से गले मिल रहे हैं वो ड्रेसिंग रूम के अंदर। उसके बाद कुछ पत्रकारों ने फिर लिखा, ये काफ़ी नहीं है, कुछ और भी होगा। अब आप तय कर लीजिए। अरे सीधा सीधा ये समझ लेना कि जो कंडीशन है ना, और जो मतलब बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, हो सकता है कि सिडनी टेस्ट तक आपको रोहित शर्मा ना दिखे। ये भी पॉसिबिलिटी है, आज हो सकता है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सरप्राइजिंग इस इनिंग में जैसे वो फ्लॉप रहे हैं। हो सकता है अगर अगले इनिंग में वो अच्छा ना कर पाए तो वो सिडनी टेस्ट में, क्योंकि वो एक बर्डन बनते जा रहे हैं और ये चीज़ रियलाइजेशन उनके अंदर है, वो आपकी उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ रही है। तो हो सकता है कि रोहित शर्मा आपको अगले टेस्ट मैच में भी ना दिखे। और सचिन तेंदुलकर 2000 हम लोगों ने निकाला था, 1999 का टूर था। सचिन तेंदुलकर उसके बाद कप्तानी छोड़े थे। अपने महेंद्र सिंह धोनी बॉक्सिंग टेस्ट मैच के बाद तीसरे टेस्ट मैच में ही बीजीटी में कप्तानी लिए थे। और संभवतः मुझे लगता है कि अब रोहित शर्मा भी उसके क्योंकि ठीक है, आप लोगों को इस पर क्या लगता है? क्या भारत के टेस्ट क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ कप्तान, ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन विराट कोहली को और रोहित शर्मा, जिन्होंने अभी अभी T20 वर्ल्ड कप जिताया और तमाम शॉर्ट फॉर्मेट की ट्रॉफीज़ उनके नाम है, क्या उनको संन्यास ले लेना चाहिए? और अगर संन्यास लेना चाहिए तो कौन से 2 खिलाड़ी होंगे जो उनकी जगह लेंगे टीम में? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए लल्लन टॉप।